हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा टॉपिक जो रहने वाला है यह फिजिक्स के अंतर्गत ध्वनि से रिलेटेड रहने वाला है। इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट वन लाइनर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे पहले हमने 4 से 5 क्लासें इसकी ख़त्म कर रखी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। ठीक है, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर सामान्य विज्ञान और बाकी की जीएस जो 40 नंबर के आने हैं उसका कंटेंट भी ऑलरेडी अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? यह डॉपलर के प्रभाव की वजह से होता है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो यह धातुओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो कौन सी तरंगे जो हैं शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ये ध्वनि तरंगे शून्य में अर्थात निर्वात में। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर कौन सी तरंगे संचरण करती हैं? तो रेडियो जो तरंगे होती हैं, ठीक है, रेडिएशन वाली जो तरंगे होती हैं वो निर्वात में ट्रेवल कर जाती हैं। तो जो हमारे सनलाइट है, ठीक है, तो उसमें जो है आपकी रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, रेडिएशन पाया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे सिग्नल, सोनार और इनमें सब पाया जाता है, तो ये क्या है? रेडिएशन यूज होता है, तो इसलिए वह ट्रेवल कर जाते हैं। ठीक है, तरंगे या प्रकाश किरणें, ठीक है, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे जो भी हैं जिनमें आपकी रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं वो ट्रेवल कर जाती हैं निर्वात में। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, सॉरी, चंद्रमा पर वायुमंडल प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से चंद्रमा पर तो लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट देखेंगे, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, यह ठोस में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो कितनी होती है? तो मानव के अंदर जो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो यह ओजोन परत को क्षति पहुंचती है पराध्वनिक जेट से। नेक्स्ट हो जाएगा, वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, पराश्रवी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अपने कानों से नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो यह कुत्तों एवं डॉल्फिन के द्वारा सुनी जा सकती हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट देखेंगे, और पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे हैं इनको किससे उत्पन्न किया जाता है? तो गाल्टन की सीटी जो होती है, जो कुत्तों के प्रशिक्षण में यूज होती है, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों को। नेक्स्ट हो जाएगा, गाल्टन की सीटी को साइलेंट व्हिसिल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब इसमें आप लोग एक और जान सकते हैं अवश्रव्य तरंगों के बारे में, इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में। इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता है। और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है, अवश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ठीक है, और उन्हें विभिन्न बड़े आकार के स्रोतों से केवल उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, और क्या हो सकता है? इनको ज्वालामुखी, भूस्खलन,
उल्कापिंड, हाथी तथा व्हेल, ये सभी अवस्रव तरंगे पैदा करते हैं। ठीक है। और जो हमारा जो गैंडा होता है ये 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। ठीक है, इतनी कम आवृत्ति ये गैंडा सुन सकता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानते रहेंगे रेगुलर। ठीक है। पराश्रव तरंगों की जो अत्यधिक आवृत्ति के कारण इनमें अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है। और क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के कारण, छोटे तरंग दैर्ध्य की वजह से इन्हें एक पतली किरण पुंज के रूप में भी बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे बीच बीच में। चलिए, और आप लोग देख सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे हैं इनका उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है, उपयोग देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है। इनका उपयोग जो रहता है आपका कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी हुई वस्तुओं की खोज में, और जो स्वचालित दरवाजे होते हैं उनको नियंत्रित करने में उपयोग करते हैं। किनका, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। और द्रव को गर्म करने में भी यूज करते हैं। वैज्ञानिक तकनीकों में जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन में इसका उपयोग करते हैं, ईसीजी में उपयोग करते हैं। ठीक है। और समुद्री जो जहाज होते हैं उसमें एक यंत्र यूज होता है सोनार। ठीक है, सोनार का यूज होता है। तो सोनार में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे गहराई का पता लगाया जा सके। ठीक है, पानी के अंदर पनडुब्बियों को चलाने में मदद मिलती है। ठीक है, गहराई का पता लगाया जाता है सोनार से। ठीक है, चलिए, और कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों से भी धूल हटाने में काम आती हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग को जाने पर ध्वनि तरंगों के बारे में। अब आगे देखेंगे, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ध्वनि ठोस में ट्रेवल करती है, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में सबसे कम। तो आप लोग देख सकते हैं जो ध्वनि की चाल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हम अगर देखते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत, तो उसमें एल्यूमिनियम में जो चाल रहती है वह 6420 मीटर पर सेकेंड रहती है। ठीक है, ध्वनि की चाल ठोस में एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। अगर द्रव में देखा जाए तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा चाल रहती है ध्वनि की। कितनी रहती है, यह आपकी 1531 मीटर पर सेकंड रहती है। ठीक है, 1531 मीटर पर सेकंड रहती है। और अगर गैसों की बात की जाए तो गैसों में सबसे ज़्यादा किस गैस में चाल रहती है, तो यह हाइड्रोजन में रहती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है, H2। इसमें कितनी रहती है, तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड रहती है ध्वनि की चाल। ठीक है, तो इस प्रकार ठोस में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में, द्रव में देखा जाए तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा चाल रहती है ध्वनि की, और गैस में देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस में रहती है। ठीक है, चलिए अब देखा जाए, अगर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है, यानी कि डीबी। ठीक है, डीबी यूज करते हैं, डेसिबल इकाई का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शुष्क वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो शुष्क वायु में ध्वनि का वेग जो होता है आपका 343 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना होता है। ठीक है, और अगर 0 डिग्री पर कहा जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो 20 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तापमान है तो ध्वनि की चाल जो है तो लोहे में सबसे ज़्यादा रहेगी, जबकि 25 डिग्री का अगर है तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं। तो परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए जिस स्रोत से आपको पराध्वनि सुननी है, ठीक है, प्रतिध्वनि सुननी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ ध्वनि स्रोत और उनकी तीव्रता देखेंगे, वो भी डेसिबल में, ठीक है, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। सायरन, पुलिस या एम्बुलेंस का जो होता है उसकी तीव्रता जो होती है 110 से 120 डेसिबल के बीच होती है। औद्योगिक कारखाने या यंत्र संयंत्र, इसकी तीव्रता होती है 100 से 120 डेसिबल के मध्य। तेज अगर बातचीत करते हैं तो इसकी तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होती है, ठीक है, तीव्रता। तेज संगीत शोर में 80 डेसिबल से अधिक होती है तीव्रता। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, इसमें 10 से 20 डेसिबल का शोर होता है, ठीक है। जेट विमान की जो तीव्रता है 140 से 150 डेसिबल के बीच रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछ देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं तो यह ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ठीक है, यह चैप्टर टॉपिक कवर करेंगे। अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो निश्चित ही आपको इससे मदद मिली होगी, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता है वैसे वैसे हम क्लास की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है।